अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे राय स्टोन की और लोगों ने राय स्टोन को किस तरीके से एज़ अ करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये राय स्टोन थे जैसा कि हमने डिस्कस किया। 9000 पाउंड का एक बहुत बड़ा भारी भारी पत्थर होता है जिसके बीच में ढूंढते सुराख होता है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकें। और इसको लोगों ने मुसल्लिम तौर पे एक करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। अब जो राय स्टोन था इसकी जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती थी, जो एक ओरल हिस्ट्री है जो लोगों के दिमाग के अंदर बनती थी। मिसाल के तौर पे जैसे हम शादी करते हैं तो निकाह में बहुत सारे गवाहान मौजूद होते हैं ताकि कल कल अगर कोई बोले कि ये दोनों आपस में किस तरह रह रहे हैं साथ में, कि आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आपके पास 100-200 लोग हो जो बोलेंगे जी हम इनके निकाह में शरीक हुए थे, दोनों मियाँ बीवी हैं और इसकी गवाही हमारे पास है और हम क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे हमने इसको लाइव विटनेस किया था। बिल्कुल इसी तरीके से राय स्टोन की जो भी मालियत सेट की जाती थी उस गाँव के अंदर, ट्राइब के अंदर, कस्बे के अंदर, मिसाल के तौर पे इस राय स्टोन की मालियत है 100 ऊँट, 300 बकरियाँ, 500 गाय, 5 टन चावल, 10 टन गंदुम, भुट्टे, कपास, कुछ भी अब कोई शख्स खरीदना चाहेगा तो वो आके इस मालियत की चीज़ें उस बंदे को देगा और वो बंदा इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे बंदे को। जिस तरीके से हम गाड़ी बेचते हैं, जिस तरीके से हम घर बेचते हैं। अब घर बेचते हैं तो घर तो कहीं मूव होके जाता नहीं ना। तो जो बंदा होता है उसका ओनर चेंज हो जाता है। अब सारे गाँव वालों को बुलाया जाता है, उसकी अगर मेजॉरिटी भी उनमें से आ गई, तमाम गाँव वालों को आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोग आ गए, उनके सामने अनाउंस हो गया, तो तमाम लोग अपने दिमाग में उसकी एक ओरल ओरल हिस्ट्री बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ब्लॉकचेन में कंसेंसस एल्गोरिथम भी काम करता है कि आपको 51% मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी भी चीज़ के ट्रुथ को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये लोगों के दरमियान कंसेंसस था, वो तमाम के तमाम लोग इस बात पे डिसाइड करते थे कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है और इस तरीके से बाद में गवाही आ जाती थी, तस्दीक हो जाती थी कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर आप देखें तो ये तमाम जो लोग होते हैं, ये लोग एक पब्लिक लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं अपने दिमागों के अंदर और फिर आप उसी राइज़स्टोन के तहत लोगों से उधार भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कस्बे के, आप एक ट्राइब के, कबीले के सरदार हैं, आप ओन करते हैं राइज़स्टोन को और खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफ़त आ जाती है। आपके पास सैलाब आ जाता है, आपके पास कहत पड़ जाता है, कुछ भी होता है, उस सूरत के अंदर आप क्या करते हैं, आप किसी बराबर वाले कबीले के पास जाते हैं, उसके पास अपना राइज़स्टोन गिरवी रखवा देते हैं और उससे साल भर के लिए अनाज, कपास, मेडिसिन जो भी चाहिए होती है, अपने लोगों के लिए ले लेते हैं। और बोलते हैं मैं आपको अगले साल इसको वापस कर दूँगा। जिस तरह आजकल की गवर्नमेंट्स हमारी लोन लेती है, पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाता है, तो आपने सुना होगा चाइना से लोन ले रहे हैं तो हमने एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिए या मोटरवे गिरवी रखवा दी। बिल्कुल इसी तरीके से उस दौर का राय स्टोन को आज आपका मोटरवे समझ लें। आप पैसे नहीं दे सकेंगे तो लोग मोटरवे पे जो टोल लगा के अपने पैसे पूरे कर लेंगे। जो ये उसमें सुराख होता था वो इसीलिए होता था कि अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़े, एक कबीले से दूसरे कबीले मूव करना पड़े, तो उसको मूव कर सकें। और ये बड़ी बेइज्जती की बात समझा जाता था कि आपके गाँव के अंदर, आपके कस्बे के अंदर, कबीले के अंदर राइस्टोन इस तरह से मौजूद नहीं है, वो कोई और लोग उठा के ले गए हैं क्योंकि वो गिरवी रखा हुआ है। तो लोग बड़ी मेहनत करते थे कि जल्द अज़ जल्द अपने राइस्टोन को वापस ला सकें। एक दिन बड़ा अजीब वाक़या हुआ। इसी तरह एक रायस्टोन एक गाँव से दूसरे गाँव के अंदर शिप हो रहा था, उसको कश्ती में लेके जा रहे थे। अब आपको जैसे पता है वो अच्छा खासा भारी पत्थर होता है, तो कश्ती डूब गई और जो रायस्टोन था वो पानी की तह के अंदर चला गया। लेकिन इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये कांसेप्ट जो होता है मनी का वो ये होता है कि आपकी पोज़ीशन में है या नहीं है, लेकिन आप उसको ओन ज़रूर करते हैं। तो लोगों को पता था अब इस वक़्त जो दरिया की तह के अंदर, पानी की तह के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, फलाँ शख़्स उसको ओन करता है। अब पत्थर सामने हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम की तमाम ट्रांज़ैक्शंस, तमाम की तमाम जो पैसों की डीलिंग थी वो बिल्कुल इसी तरीके से चलती रही। तो इसलिए ज़रूरी ये भी है कि जो चीज़ आप ओन करते हैं उसका नज़र आना ज़रूरी नहीं है। और आजकल भी बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया भर में मौजूद तमाम तर जो करेंसी है उसका सिर्फ़ 2% हिस्सा पेसो, कागज़ी नोट या टोकन्स की शक्ल में अवेलेबल है। सॉरी कागज़ी नोट या सिक्कों की शक्ल में अवेलेबल है। बाकी तमाम की तमाम करेंसी डिजिटल है। मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आप लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र करना चाहें, तो उस शख्स के अकाउंट में लाख रुपए के हिस्सों में बढ़ जाएँगे और आपके पास से 10 लाख से कम हो गए 9 लाख हो जाएँगे। अब ये फिज़िकल कैश नहीं है बैंक के वॉलेट में पड़ा हुआ है, सिर्फ़ एक डिजिटल नंबर है जो किसी डिस्ट्रीब्यूट लेजर के अंदर जो कि कंप्यूटर में एक डेटाबेस है उसके अंदर मौजूद है। तो सेम कांसेप्ट आप देखें जो वहाँ से चले आ रहे हैं, हज़ारों साल पुराने कांसेप्ट हैं, आज भी उसी तरीके से चल रहे हैं। कांसेप्ट वही रहता है, नाम, जहत, शक्ल, हैयत उसकी बदल जाती है, लेकिन मेन जो बुनियादी कांसेप्ट है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है कि आपके पास कोई चीज़ पोज़ीशन में होनी ज़रूरी नहीं है, उसको ओन करने के लिए। आप ओन करते हैं, आपकी पोज़ीशन में हो ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ज्वेलरी ली हुई है, बैंक में रखवाई हुई है, अब आपके पास आपकी पोज़ीशन में तो इस वक़्त मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल आप उसको ओन करते हैं। इसी तरह राइस स्टोन के साथ हुआ कि स्टोन डिसअपीयर हो गया, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
अगर आप गौर से देखें रायस्टोन में, तो रायस्टोन के अंदर करेंसी के अंदर पाई जाने वाली तकरीबन तमाम की तमाम सलाहियतें और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मौजूद है। देखिए नंबर 1 पे ये स्कार्सिटी है, स्कार्स है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे रायस्टोन्स अवेलेबल नहीं है। ये दरख्तों पे नहीं लग रहे, ये गोभियों की तरह खेतों में नहीं उग रहे, ये बहुत कम है। तो किसी शख्स को इसका मिलना बड़ा बड़ा ही मुश्किल काम है। अच्छा, ये ड्यूरेबल है, इस पे हवा का, पानी का, आग का, किसी चीज़ का असर नहीं होता। तो ये नहीं होता कि जी आपके पास रायस्टोन है और अगर बारिश पड़ गई तो बारिश के साथ वो बह जाएगा। अच्छा, इसकी डुप्लीकेशन मुश्किल नहीं है, यानी काउंटरफीट नहीं हो सकता। ये नहीं कि हर शख्स जाके कोई भी जैसा रेस्टोरेंट बना ले, इसको बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरीके से इसकी काउंटरफीटिंग डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, जिस तरह सोना या किसी और चीज़ की क्रिप्टो करेंसी की नहीं हो सकती। जब आप चेंज ऑफ ओनरशिप के ऊपर बात करते हैं तो हम सिंपल एक मेंटल लेजर की बात कर रहे हैं। इसकी मदद से आप मजीद कमोडिटीज जो हैं उनको भी ट्रेड कर सकते हैं और इसके बदले में आप दूसरी चीज़ें भी बाकी लोगों से खरीद सकते हैं। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ हो सकता है। इसके अगेंस्ट आप कोई और चीज़ ले सकते हैं। अ, पूरे आइलैंड के अंदर, पूरे कबीले के अंदर तमाम लोगों को पता होता है कि रायस्टोन किसका है। आप सिंपल एक अनाउंस करते हैं और तमाम लोग अपना मेंटल रजिस्टर अपडेट कर लेते हैं। अगर आप गौर से रायस्टोन को देखें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि रायस्टोन एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है? नहीं जी, ये एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, जैसे कि ब्लॉकचेन होता है, जैसे ट्रू ब्लॉकचेन कांसेप्ट होता है। अगर ये सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता तो इसका मतलब कोई एक बंदा होता, वो बड़ा ट्रस्टवर्दी होता, गाँव के तमाम लोग उस पे ट्रस्ट करते और वो रजिस्टर को अपडेट करता। अगर ऐसा होता तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर होता, खुदा ना खास्ता बंदा मर जाए तो किसको क्या पता किसके पास कौन-सी चीज़ थी, रायस्टोन कौन ओन करता था, किसने किसके बदले क्या चीज़ें ली थी, क्या व्हीट ली थी, क्या बार्ली लिया था, क्या कुछ और लिया था। अगर बंदा बीमार हो गया और अनाउंसमेंट वाले दिन ना आ सका तो अब आप ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज आप जो रजिस्टर है उसको अपडेट नहीं कर सकते थे। ये बंदा अगर बेईमान निकला, करप्ट हो गया तो बहुत से लोगों का पैसा खा सकता था, बहुत से लोगों के पैसे कम कर सकता था और बहुत से लोगों के पैसे बढ़ा सकता था। तो जो रायस्टोन का सिस्टम है ये हर तरीके से कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। और रायस्टोन के अंदर जो भी हमने चीजें देखी डिसेंट्रलाइज के अंदर, ये तमाम की तमाम चीजें ब्लॉकचेन के अंदर बदर्जा उत्तम मौजूद हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने डिटेल से बात की रायस्टोन क्या था, किस तरह इस्तेमाल होता था, किस तरीके से एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, लोग किस तरीके से अपने लेजर को, मेंटल रजिस्टर्स को अपडेट करते थे और किस तरीके से उनकी गवाहियों से बात साबित होती थी कि रायस्टोन की मिल्कियत किसके पास है। हमने मजीद एक कंसेप्ट पढ़ा कि पोजेशन और ओनरशिप दो अलग अलग चीजें हैं। कोई चीज आप ओन करते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको पजेस भी करते हो, आपके पास मौजूद भी हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।